अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अपने लेक्चर्स में, आपको पता है पिछले 2-3 लेक्चर्स के अंदर हम पंक्चुएशन डिस्कस कर रहे थे, पंक्चुएशन के मुख्तलिफ पॉइंट्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है, अगरचे कि वो कोई पॉइंट नहीं है लेकिन वो पंक्चुएशन में ही शामिल है, और इसको कहा जाता है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन, जैसा कि आप जानते हैं, इट इज़ एक्चुअली द यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स। यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल है, कहाँ कहाँ हम इसको जो है वो इस्तेमाल करें। देखें, एक नॉर्मल सा अंदाज जो आपके यकीनन ज़हनों के अंदर है वो ये है कि द सेंटेंस starts with a capital letter. अब यहाँ पर आप ये देखें, कोई भी सेंटेंस आप स्टार्ट करते हैं, सेंटेंस किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है, चाहे वो मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, ऑपरेटिव है, या मतलब किसी भी किस्म का मतलब सेंटेंस है, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है। उसको जब हम इस्तेमाल करेंगे तो वो जब भी हम मतलब स्टार्ट करेंगे तो वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे। कोई सा भी सेंटेंस, मिसाल के तौर पर आप लिखते हैं कि Pakistan is an agricultural country। अब यहाँ पे आप देखें, द वेरी फर्स्ट वर्ड इज पाकिस्तान। अभी हम ये बात करते हैं कि वैसे तो ये बजाते खुद एक प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन जितने भी हुआ करते हैं वो तो सेंटेंस में जहाँ भी होंगे, सेंटेंस के स्टार्ट में हो, दरमियान में हो, एंड पे हो, जहाँ भी होंगे, प्रॉपर नाउन जहाँ भी होंगे वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। और यहाँ तो ये सेंटेंस का स्टार्ट भी एक प्रॉपर नाउन से हो रहा है, और इस वजह से ये कैपिटल है। वरना दूसरी सूरत में भी अगर ये दरमियान में भी होगा तो भी कैपिटल से ही होगा। हम कोई और सेंटेंस ले लेते हैं जो कैपिटल, जो मतलब प्रॉपर नाउन से स्टार्ट नहीं हो रहा, कॉमन नाउन से या किसी और वर्ड से जो है ना वो स्टार्ट हो रहा। आप कहते हो माई कार इज आउट ऑफ ऑर्डर नाउअडेज। अब यहाँ पर आप गौर करें, माई कार, इसमें लफ्ज़ माई के ऊपर देखें कि आप कैपिटल एम से इसको आपने लिखा है, कोई प्रॉपर नाउन नहीं है। और वैसे तो ये नाउन, लफ्ज़ माई को अगर हम देखा जाए तो ये नाउन भी नहीं बनता। माई कार जो है ये नाउन फ्रेज बनेगी, लेकिन माई जो है ये हम पहले ग्रामर में डिस्कस कर चुके हैं, ये एक पोजेसिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है जो नाउन की पोजेशन शो कर रहा है कि इस नाउन के ऊपर मिल्कियत किसकी है। इसको हम पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं प्रॉपर ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखें, इससे हम सेंटेंस का स्टार्ट ले रहे हैं तो कैपिटल से लिखेंगे, ये स्मॉल से नहीं लिखा जाएगा। तो सेंटेंस का स्टार्ट वो किसी भी मतलब कैटेगरी से वो सेंटेंस बिलोंग करता हो। हम मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं, हम कहते हैं कि डू यू हैव एनी प्लान रिगार्डिंग coming vacation। Do you have any plan regarding coming vacation?
मतलब जो तातीलात आ रही हैं, जो छुट्टियां आ रही हैं, उसके हवाले से कोई प्लान। तो अब उसके अंदर आप ये देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, द वेरी फर्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। इसी तरह से आप मतलब ऑक्टेटिव सेंटेंस जो है, जिसके अंदर ख्वाहिश, दुआ वगैरह का जो है ना वो इजहार होता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप कहते हो कि मे यू never face any difficulty in your life. May you never face any difficulty in your life. अब यहाँ पर भी आप देखें, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, स्टार्ट कैपिटल लेटर से ही लेंगे। इसी तरह से आप कहते हैं कि work hard if you want to make your mark in the world. इम्पेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी के अंदर ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब इसमें भी आप देखें, वर्क हार्ड, कैपिटल लेटर, द वेरी फर्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। तो यहाँ से एक पॉइंट जो है ना वो आपके जहन में रह जाना चाहिए कि कोई भी सेंटेंस किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है, जब आप उसका स्टार्ट लेंगे तो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट लेंगे कोई भी सेंटेंस। अच्छा, अब फिर आप ये देखें, अभी एक पॉइंट दरमियान में आ गया कि प्रॉपर नाउन्स, जितने भी प्रॉपर नाउन्स हैं start with a capital letter whether they occur whether they occur in the start or mid or end of the sentence. It should be at, whether they occur at the start or mid or end of the sentence. कि कोई भी प्रॉपर नाउन, और आप जानते हैं प्रॉपर नाउन्स के बारे में कि किसी भी पर्सन का जो पर्टिकुलर नेम या किसी भी प्लेस का जो पर्टिकुलर नेम है वो प्रॉपर नाउन है उसका, जो उस जैसी हर चीज़ हर जगह हर पर्सन को नहीं दिया जा सकता। आपका जो अपना नाम है वो प्रॉपर नाउन है, मेरा नाम मेरे लिए है, प्रॉपर नाउन है। इसी तरह आप कहते हैं सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान, इस नाम का एक ही इदारा है, तो ये नाम हर इदारे को नहीं दिया जा सकता, तो ये प्रॉपर नाउन है। जो नाम सिर्फ एक के लिए है वो सबको नहीं दिया जा सकता, वो एक जैसी सारी चीज़ों को नहीं दिया जा सकता, वो प्रॉपर नाउन होता है। तो आप ये देखें कि आप लिखते हैं सरमत, प्रॉपर नाउन। आप लिखते हैं लाहौर, प्रॉपर नाउन। आप लिखते हैं स्विट्जरलैंड, प्रॉपर नाउन। इसी तरह आप, जैसे आपको कहा कि आप लिखते हैं सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान, ये भी प्रॉपर नाउन। ज़करिया यूनिवर्सिटी आप लिखते हैं, ये भी प्रॉपर नाउन। ये भी प्रॉपर नाउन। तो कोई भी इनमें से आप देखिए, इनमें से कोई भी नाउन या कोई भी प्रॉपर नाउन सेंटेंस के स्टार्ट में हो, मिड में हो, एंड में हो, जहाँ भी होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखा जाएगा, कभी भी आप उसको स्मॉल लेटर से नहीं लिखेंगे। अच्छा, अब आप ये देखें, इसी से हम आगे बढ़ते हैं कि प्रॉपर एडजेक्टिव, अब ये देखें कि प्रॉपर एडजेक्टिव
और आप जानते हैं जो प्रॉपर एडजेक्टिव हुआ करता है मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन, जो कि प्रॉपर नाउन से बना लिया जाता है। यहाँ पे क्या, जो कि प्रॉपर नाउन से बना लिया जाता है, तो वो भी हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। मिसाल के तौर पर आप कहते हो पाकिस्तान, प्रॉपर नाउन है, आप इससे एडजेक्टिव बनाते हो, आप कहते हो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। अब यहां पर देखो पाकिस्तानी, ये जो है ना ये एडजेक्टिव बना। शेक्सपियर एक प्रॉपर नाउन है, एक राइटर का नाम है शेक्सपियर, प्रॉपर नाउन है। आपने यहां से एक एडजेक्टिव बनाया, आप कहते हैं शेक्सपियरियन स्टैंजा, शेक्सपियरियन प्ले, शेक्सपियरियन सोनेट, इस तरह का कोई भी आप इनमें आप देखिए ये स्टैंजा, प्ले, सोनेट नाउन है, और उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम ये शेक्सपियरियन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एडजेक्टिव, ये जो हमने शेक्सपियरियन का लफ्ज़ जो है ना वो इस्तेमाल किया, ये एडजेक्टिव। तो अब ये प्रॉपर नाउन से ये एडजेक्टिव बना, इसको भी हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहेंगे, और ये भी कैपिटल लेटर से, चाहे ये शेक्सपियरियन स्टैंजा, शेक्सपियरियन सोनेट हम या शेक्सपियरियन प्ले की एक्सप्रेशन सेंटेंस के स्टार्ट में हो, एंड पे हो, मिड पे हो, जहाँ भी होगी हमेशा कैपिटल, शेक्सपियरियन का एस कैपिटल होगा। इसी तरह से किसी भी प्रॉपर नाउन से आप कोई एडजेक्टिव बनाते हैं, आप लाहौर से लाहौरी बना लेते हैं, इंडिया से इंडियन बना लेते हैं, इंग्लैंड का लफ्ज़, आप ये ज़रा गौर करें, आप ये जो लफ्ज़ इंग्लिश हम बोलते हैं ना बेटा, इसके ऊपर गौर करें, ये असल में प्रॉपर एडजेक्टिव है जो इंग्लैंड से बना है, इंग्लैंड से ये इंग्लिश प्रॉपर एडजेक्टिव बना है। ये और बात कि हम इसको फिर नाउन के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं, और लेकिन आप ये देखें, इंग्लैंड की बनी हुई कोई भी चीज़ है तो आप उसको कहेंगे इंग्लिश प्रोडक्ट्स। वहाँ की बनी हुई कोई भी चीज़ होगी आप बोलेंगे इंग्लिश प्रोडक्ट, यानी मेड इन इंग्लैंड, इंग्लैंड की बनी हुई है, आप उसको इंग्लिश प्रोडक्ट कहेंगे। तो ये इंग्लिश का जो लफ्ज़ है ये भी प्रॉपर एडजेक्टिव है, हमेशा कैपिटल ई, चाहे वो स्टार्ट में हो, एंड पे हो, मिड में हो, जहाँ भी होगा हमेशा कैपिटल ई से। तो जो प्रॉपर एडजेक्टिव्स हुआ करते हैं मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन, जो प्रॉपर नाउन से बना करते हैं, दे ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, जस्ट लाइक द प्रॉपर नाउन, बिल्कुल प्रॉपर नाउन की तरह, वो भी हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट हुआ करते हैं, तमाम के तमाम प्रॉपर एडजेक्टिव्स। अच्छा, फिर आप ये देखें कि आई used as pronoun is always capital। ये जो लेटर आई, जब आप इसको प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल करें, प्रोनाउन के तौर, इट इज ऑलवेज कैपिटल, अगेन वेदर एट द स्टार्ट और मिड और एंड ऑफ द सेंटेंस। वो सेंटेंस में जहाँ कहीं भी है, स्टार्ट में है, मिड पे है, एंड पे है, जहाँ कहीं भी है, होगा वो कैपिटल ही। आई जो है वो कभी भी आप स्मॉल नहीं करेंगे इफ इट इज अ प्रोनाउन। अगर ये प्रोनाउन है, आप ये ध्यान में रखें, अगर ये प्रोनाउन है, अगर ये लेटर है तो फिर नहीं, फिर तो उसी सूरत में कैपिटल होगा, या तो ये किसी प्रॉपर नाउन के स्टार्ट में हो तो कैपिटल होगा, या सेंटेंस के स्टार्ट में हो तो कैपिटल होगा। अगर तो है जस्ट एक लेटर ABCDEFGHI, अगर तो इस हैसियत में आ रहा है, जस्ट एक लेटर की हैसियत से आ रहा है, तो फिर तो उसी सूरत में कैपिटल होगा जब ये सेंटेंस के स्टार्ट में है या किसी प्रॉपर नाउन के स्टार्ट। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखो, सेंटेंस के स्टार्ट में अगर आप लिखते हो, फॉर एग्जांपल आप कहते हो इंपीरियल बिल्डिंग्स
आर क्वाइट अपीलिंग। अब यहां पर देखो इंपीरियल सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहा है और आई से वो शुरू हो रहा है, तो सेंटेंस के स्टार्ट में होने की वजह से ये कैपिटल आई है, वरना नहीं होता। अगर ये इंपीरियल बिल्डिंग्स की एक्सप्रेशन कहीं सेंटेंस के दरमियान में होती तो ये कभी भी आई कैपिटल ना होता। इसी तरह से अगर ये किसी प्रॉपर नाउन के स्टार्ट में आ रहा है, जैसे मिसाल के तौर पर आप लिखते हैं आयरलैंड इलाके का नाम है, इराक इलाके का नाम है। अब ये प्रॉपर नाउन्स हैं, आयरलैंड भी इराक भी प्रॉपर नाउन्स हैं, उनके स्टार्ट में आई आ रहा है तो ये कैपिटल होगा। लेकिन अगर प्रोनाउन के तौर पर आई आ रहा है, जो कि मैं के मतलब में होता है, प्रोनाउन के तौर पर अगर आप लेटर आई इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो चाहे सेंटेंस के स्टार्ट में है, मिड पे है, एंड पे है, जहां कहीं भी होगा वो हमेशा कैपिटल होगा, लेटर आई। अच्छा, फिर इसके बाद आप ये देखें लेटर ओ। ओ को जो है ना कैपिटल करने का अंदाज, ओ को बाज़ बात जो है ना वो हम कैपिटलाइज करते हैं। लेटर ओ को बाज़ बात जो है वो कैपिटलाइज कर लिया जाता है बेटा। तो उसके अंदर आप ये देखें कि वो उस वक्त हम कैपिटलाइज करते हैं ओ को when used to address someone or some person। when used to address someone, जब हम किसी को मुखातिब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेटर ओ को मुखातिब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब उसके अंदर आप ये देखें when used to address someone, किसी को हम मतलब मुखातिब कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर ओ पीपल, ए लोगो, लिसन टू योर conscience and think over it। Listen to your conscience। conscience ज़मीर, अपने ज़मीर की बात सुनो और उस पर गौर करो। अच्छा, अब यहाँ पर आप जरा गौर करो, ओ पीपल, ए लोगो, ये ओ का लफ्ज़ लोगों को मुखातिब करने के लिए इस्तेमाल किया गया, एड्रेस करने के लिए। ओ माई फ्रेंड, I'm always there to help you। I'm always there to help you। ये एम है, कुछ और ना समझ लेना इसको, थोड़ा ज़्यादा जोश ज़्यादा आ गया ना, इस वजह से उस एक ज़रा वो शोशे जिसको आप उर्दू में कहते हैं वो बढ़ गए हैं। बहरहाल ओ माई फ्रेंड में ओ जो है ना वो मुखातिब करने के लिए इस्तेमाल किया गया, तो इस वजह से ये ओ कैपिटल है। तो एक तो ये बात ज़हन में रखेंगे, ओ सिर्फ उस वक्त कैपिटल करते हैं जब ये किसी को मतलब हम एड्रेस करने के लिए, मुखातिब करने के लिए जो है ना वो इस्तेमाल करें। अच्छा, फिर आप ये देखें कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल पोएट्री के अंदर बाज़ औक़ात ऐसा करते हैं कि every line in poetry starts with a capital letter whether the sentence starts or not। अब यहाँ पे गौर करें, एवरी लाइन इन पोइट्री स्टार्ट्स विद अ कैपिटल। पोइट्री के अंदर हर लाइन कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगी, चाहे वहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, चाहे वो सेंटेंस
का मिड ही क्यों नहीं है? अगर नई लाइन है तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट। पोएट्री के अंदर ये चीज़ है, पोएट्री के अंदर जो है ना, एवरी लाइन इन पोएट। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखें, आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पोइम्स पढ़ी और उसके अंदर आप ज़रा गौर करें, अल्लामा इकबाल की रुबाइयात, इस वक्त हल्की सी एग्जाम्पल वही जहन में आ रही है, उसकी पहली रुबाई, अल्लामा इकबाल की रुबाइयात में जो पहली रुबाई है, ज़रा उसके ऊपर गौर करें, लिखा हुआ है फेथ इज लाइक अब्राहम टू बी। फेथ इज लाइक अब्राहम टू बी। अच्छा, अब यहां पर गौर करें, ये फेथ इज लाइक अब्राहम, यहाँ पे एक हल्का सा आइडिया कंप्लीट हुआ। टू बी पे अभी सेंटेंस एंड नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट लाइन जो है ना वो शुरू हो गई। self-honoring and God drunk is faith, hear me। ये असल में hear me के बाद कौन, hear me, वहां पे फुल स्टॉप नहीं है, हियर मी पे फुल स्टॉप नहीं। अब ये देखिए, टू बी सेल्फ ऑनरिंग एंड गॉड ड्रंक इज फेथ। अब यहाँ पे इज फेथ पे बात जो है ना वो सेंटेंस खत्म हो जाता है। अब फिर आगे आ जाता है हियर मी, हियर का एच कैपिटल हो जाता है। अभी ये दूसरी लाइन, सेल्फ ऑनरिंग एंड गॉड ड्रंक इज फेथ, हियर मी, ये हियर मी सेकंड लाइन के अंदर है, सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। दूसरा सेंटेंस हियर मी से शुरू हुआ, हियर का एच कैपिटल हो गया और हियर मी के बाद हमने यहाँ कॉमा लगा दिया। अभी थर्ड लाइन आ जाएगी लेकिन सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। टू whom this age's way so captivate, to whom this age's ways so captivate। अब यहाँ पर गौर करें, to whom this age's way so captivate। अब ये भी कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, लेकिन आप ये देखें टू का टी कैपिटल है क्योंकि न्यू लाइन स्टार्ट हो रही है पोएट्री के अंदर, सेंटेंस नहीं स्टार्ट हो रहा, न्यू लाइन स्टार्ट हो रही है। तो टू हैव नो फेथ इज वर्स देन स्लेवरी। अब यहां पर टू हैव नो फेथ is worse than slavery। अब यहां पर आप गौर करें, to have no faith is worse than slavery। अब यहां पर भी आप बोलें, to have से सेंटेंस नहीं स्टार्ट हो रहा लेकिन फोर्थ लाइन जरूर स्टार्ट हो रही। तो एक तो ये चीज भी ज़हन के अंदर रखें कि पोएट्री के अंदर हर नई लाइन कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगी, चाहे वो सेंटेंस स्टार्ट हो ना। पोएट्री के अंदर ये बात जो है ना वो है। अच्छा, फिर आप ये देखें कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल, जो कैपिटल लेटर का इस्तेमाल हम करते हैं टू हाईलाइट एन आइडिया। कोई आइडिया है उसको हाईलाइट करने के लिए। आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, उस सेंटेंस के अंदर किसी पर्टिकुलर वर्ड को आपने हाईलाइट करना है, स्ट्रेस देना है कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट बनाने के कई अंदाज होते हैं। आप उसको बोल्ड कर दें, लिखें नॉर्मल स्टाइल में, लेकिन उसका फॉन्ट बड़ा कर दें। बाकी अब क्योंकि आजकल कंप्यूटर का एज है, कंप्यूटर के ऊपर आप लिख रहे होते हैं, तो आप उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का जिसको आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाह रहे हैं तो उसको बोल्ड कर दें। एक तो ये अंदाज़ होता है। दूसरा अंदाज़ ये होता है कि आप उसको अंडरलाइन कर दें। तीसरा अंदाज़ ये होता है कि आप उसको इन्वर्टेड कॉमास में दें।
एक अंदाज ये भी होता है कि आप उसको कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। वो जो कैपिटल लेटर्स में लिखा जाना है, दैट शोज दैट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज एक्सप्रेस्ड इन दीज वर्ड्स दैट हैव बीन रिटन इन कैपिटल लेटर्स, कि जिनको कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखा गया। द आइडियाज दैट हैव बीन एक्सप्रेस्ड in capitalized expressions are most important, rather more important than the other ones, कि जो दूसरे आइडियाज उसके अंदर हैं उनसे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। The ideas that are expressed in or through the capitalized words, एक तो ये चीज़, जैसे मिसाल के तौर पर जो है आप the purchased items may be returned if unused। अब यहां पर वर्क करें, the purchased items may be returned if unused। अब देखो हमने अनयूज्ड होने को हाईलाइट किया कि ये ज़्यादा अहम है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस्तेमाल नहीं हुए होंगे तो भी तो आप उसको रिटर्न कर सकेंगे, इस्तेमाल कर चुके होंगे फिर नहीं। अब जब आ गया ना अनयूज्ड, और इसको हमने हाईलाइट, स्ट्रेस देना, एम्फसाइज करना है, एम्फेसिस देना है इसके ऊपर, तो फिर हम इसको कैपिटलाइज करें। एक तो ये। अच्छा, दूसरा ये देखें, आप SMS करते रहते होंगे रोज़ बरोज़, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में SMS करते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस एक दूसरे को करते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं। तो ये जो इंटरनेट की जो लैंग्वेज है, इंटरनेट की जो लैंग्वेज है, और उस लैंग्वेज को यूज़ करने के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, आप जानते हैं उन रूल्स रेगुलेशंस को कहा जाता है नेटिकेट्स। सुना कभी ये लफ्ज़ नेटिकेट्स? एटिकेट्स तो सुना होगा ना। देखो, एटिकेट्स तौर तरीके, आदाब वगैरह, एटिकेट्स। नेट, NET, नेट, इंटरनेट से नेट, और जो आदाब, तौर तरीके, एटिकेट्स, इन दो को मिलाकर लफ्ज़ बनाया गया नेटिकेट्स, के नेट के ऊपर जो तौर तरीके और आदाब वगैरह हैं उनको नेटिकेट्स कहा जाता है। नेटिकेट्स के अंदर एक पॉइंट ये भी है कि अगर आपने कुछ वर्ड्स कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखे हैं तो इसका मतलब है आप उन लफ्ज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, बल्कि अगर तो वो चैट के अंदर इस किस्म के वर्ड्स आ गए हैं तो आप वो चीख चिल्ला कर वो लफ्ज़ बोल रहे हैं, मतलब उसका ये लिया जाता है। चैटिंग के दौरान अगर कुछ आपने कैपिटल लेटर्स के अंदर लिख दिया तो इसका मतलब ये लिया जाता है कि आप चीख चिल्ला कर बड़े ज़ोर शोर से वो अल्फाज बोल रहे हैं, मतलब इसका ये लिया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे। आप तो पता नहीं क्या मतलब लेते हो या ना लेते हो, लेकिन हमें तो कोई मतलब इस चीज़ का चूँकि पता नहीं होता, और हम आपस में एक दूसरे से चूँकि फेमिलियर होते हैं, बातें करते रहते हैं, हमें कोई नहीं पता होता किस लफ्ज़ को कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये बात कंफर्म है कि अगर आप मतलब नेट मैसेजेस के ऊपर फेसबुक है या मतलब व्हाट्सएप है या SMS कर रहे हैं या कोई इस तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके अंदर आपने उस मैसेज के अंदर कुछ वर्ड्स कैपिटल के अंदर ही सारे लिख दिए हैं या कुछ कोई सेंटेंस या कोई वर्ड्स, तो इसका मतलब ये लिया जाएगा कि आपने वो वर्ड्स चीख चिल्ला कर बोले, बड़ा ज़ोर और जोश और जज्बे से आपने वो अल्फाज बोले, उसका मतलब जो है ना वो ये लिया जाए। तो बहरहाल ये पॉइंट भी वो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस नहीं रखता ये वाला पॉइंट, लेकिन बहरहाल आपके इस्तेमाल में होना चाहिए कि ये जो हम मतलब कैपिटल लेटर्स जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ कहाँ इन कैपिटल लेटर्स को जो है ना वो इस्तेमाल करना है। ये बातें हमारे ज़हन के अंदर जो है ना वो हर वक्त होनी चाहिए।
कि इन कैपिटल लेटर्स को जो है वो हमने कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना। तो बहरहाल अच्छा, अब आप ये देखें कि ये जो मतलब कैपिटल लेटर्स, ये जो पंक्चुएशन की बात है, एक बात और ध्यान में रखें, पंक्चुएशन के लिए ये हरगिज नहीं होगा कि आपकी बुक में से ही कोई लाइन हो और वो मतलब रॉन्गली पंक्चुएटेड हो, कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है लेकिन कोई ज़रूरी नहीं। एक बात ध्यान रखें कि बुक में से ही कोई लाइन हो और रॉन्गली पंक्चुएटेड हो सकती है, लेकिन फिर मैं बता रहा हूं कि कोई ज़रूरी नहीं है। जनरल कोई सी भी लाइन कहीं से भी जो है वो दी जा सकती है। यू मस्ट हैव द आइडिया हाउ टू पंक्चुएट अ लाइन और व्हाट काइंड ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स आर यूज्ड इन व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशंस, कि किस किस्म की सिचुएशन में किस किस्म के जो पंक्चुएशन मार्क्स हुआ करते हैं वो रिक्वायर्ड हुआ करते हैं, यूज़ किए जाते हैं। ये बातें आपके ज़हन के अंदर होनी चाहिए। इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप कोई भी सेंटेंस, देखिए बात असल में ये है कि सेंटेंस है लैंग्वेज, बुनियादी तौर पर लैंग्वेज, मैंने पहले भी आपसे बात की थी कि ये इसका ताल्लुक बोलने से, आपकी आवाज़ का उतार चढ़ाव, कहाँ पे आप रुके हैं, कहाँ पे नहीं रुके हैं, कहाँ पे एक पूरा जुमला आप ख़त्म करके चुप कर गए हैं और कहाँ पे आपने दूसरे को बोलने का मौका दिया है, कहाँ पे आपने गुस्से का इजहार किया, कहाँ पे आपके चेहरे के ऊपर हैरत के तासुरात आए, आपकी आंखें फटी रह गई, बाहें ऊपर को उठ के रह गई। ये सारी चीज़ें लैंग्वेज है और ये तो उसी वक्त पता चलेंगी जब आप आमने सामने हैं, लेकिन तहरीर के अंदर इन सारी चीज़ों को पंक्चुएशन के थ्रू एक्सप्रेस किया है। रिटन फॉर्म में जब ये चीज़ें आएंगी ना, रिटन फॉर्म में, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें पंक्चुएशन के थ्रू ही सामने आएंगी। ये बात जो है ना वो आपके जहन में रहनी चाहिए कि रिटन फॉर्म में ये एक्सप्रेशंस तमाम के तमाम वो पंक्चुएशन के थ्रू ही सामने लाई जा रही। बहरहाल उम्मीद है कि ये बातें आप लोग जहन में रख लेंगे और इसकी खासी प्रैक्टिस भी करेंगे। प्रैक्टिस का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो आप जहन में रखें, आप की जो मतलब जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक्स, उनको अच्छी तरह जहन में रखना है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक्स को अच्छी तरह से आपने जहन में रखना है। उसके अलावा प्रैक्टिस मटेरियल आपको जहाँ से भी मिल सकता है, प्रैक्टिस मटेरियल आपको जहाँ से भी जो है वो मिल सकता है। आप ये देखें प्रैक्टिस मटेरियल कहाँ कहाँ से आपको मिल सकता है। आप देखिए बेटा, जितने भी ये मतलब इदारे हैं मुल्तान में या ओवरऑल पंजाब के अंदर जो कि ये मतलब एंटी टेस्ट के अंदर इन्वॉल्व हैं, एंटी टेस्ट की प्रिपरेशंस जो है ना वो करवाया करते हैं, उनमें से अक्सर ने अपनी अपनी बुक्स जो है ना वो पब्लिश करवाई हुई हैं। हमारा भी इरादा था, हम इस दरमियान में ये जो कोरोना की वजह से एक क्राइसिस सा जो है वो क्रिएट हुआ और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो डिस्टर्ब होकर रह गई, तो हम भी अपनी बुक्स जो है ना वो लॉन्च ना कर सके, अगरचे कि हमारा भी इरादा था। लेकिन बहरहाल बहुत सारे जो मतलब एंटी टेस्ट से रिलेटेड इदारे हैं वो उनकी बुक्स भी हैं और न्यू तो जाहिर सी बात है उनकी अपनी इदारे के अंदर से मिलेंगी। ओल्ड बुक शॉप्स जितनी भी होती हैं वहाँ पर ये पुरानी बुक्स जो है ना अवेलेबल होती हैं। ओल्ड बुक शॉप्स जितनी भी होती वहाँ पर आपको इन इदारों की बुक्स जो है ना वो मिल सकती हैं। आप यकीनन उन ओल्ड बुक शॉप से ले लें। एमकेट की किताब है और उसके अंदर आपको बाकी सब्जेक्ट्स के भी मिल सकते हैं और इंग्लिश का भी आपको मटेरियल मिल जाएगा, तो उसके अंदर हर सब्जेक्ट की अलग अलग भी उनकी बुक्स मिलती हैं। तो आप ओल्ड बुक शॉप्स को विज़िट करें, वहाँ पर जितना भी आपको मटेरियल मिलता है। देखिए इस वक्त आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो जहाँ जहाँ से भी आपको मिल सके आप ज़रूर उसको अवेल करें, ज़रूर उसको अपने प्रैक्टिस में लाएं, अपने हाथ से गुजारें, ताकि आपके जहन के अंदर ये रूल्स को रट लेने से कभी भी ग्रामर नहीं आती, कभी भी नहीं आती। जब तक कि आप प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं करेंगे, सेंटेंसेस को हाथ से नहीं गुजारेंगे, उस वक्त तक बात नहीं बनेगी।
तो मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि ओल्ड बुक शॉप्स पे हमलावर हो जाएं और वहाँ पर जितनी भी जिस भी इदारे की बुक्स, मतलब स्टेप पंजाब कॉलेज का है या किप्स हैं उनकी बुक्स हैं या स्टार्स हैं उनकी बुक्स हैं, मिल जाती हैं, ओल्ड बुक शॉप्स से मिल जाती हैं। तो उनमें से जहाँ से भी आपको प्रैक्टिस, फिर इसी तरह आप देखें डोगर सन्स, ये मतलब जनरल पब्लिशिंग कंपनीज हैं जो इस तरह के एंट्री टेस्ट के लिए जनरली बुक जो है वो पब्लिश किया करते हैं। लेकिन बहरहाल ई कैट और एम कैट के हवाले से डोगर पब्लिशर्स हैं, उनकी भी मतलब जो है ना वो बुक्स हैं मार्केट में, उनमें भी जो प्रैक्टिस है आप उसको अवेल करें। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, हाथ से गुजारेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए जो है ना वो फ़ायदेमंद होगा, उतना ज़्यादा वो आपके लिए जो है ना वो फ़ायदेमंद होगा। चले बहरहाल इन बातों को भी ज़रूर ज़हन में रखिएगा। पंक्चुएशन से अब हटकर हम एक और बात हम करते हैं अपने ग्रामर के टॉपिक के हवाले से। देखें वहाँ पे एक टॉपिक आता है ग्रामर के अंदर, पैरेललिज्म। पैरेललिज्म लफ्ज़ जो है ना वो इस्तेमाल किया। आप जानते हैं पैरेलल लाइंस, कोई भी एक लाइन बिल्कुल इसके साथ साथ चलने वाली दूसरी लाइन, ये पैरेलल। अच्छा, ये पैरेलल का मतलब ये नहीं होता कि कोई स्ट्रेट लाइन के अंदर, मिसाल के तौर पर कोई एक लाइन इस तरह से होती हुई जा रही है और आप कोई और लाइन बिल्कुल इसी के साथ साथ इक्वल डिस्टेंस के ऊपर चलाते चले जा रहे हैं, तो ये भी इसके पैरेलल, ये पैरेलल हैं ये भी और ये भी। पैरेलल का मतलब ये हरगिज नहीं होता कि वो स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब यहाँ पर लैंग्वेज के अंदर पैरेलल स्ट्रक्चर की बात की जाती है, ज़रा इसको तवज्जो से और गौर से सुनिएगा। लैंग्वेज के अंदर हम पैरेलल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये जो पैरेलल स्ट्रक्चर हुआ करता है, पैरेलल स्ट्रक्चर जो है ना वो हुआ करता है, उसके अंदर ये देखें, हम किसी भी सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए अगर हम फ्रेज इस्तेमाल कर रहे हैं 2, 3, 4, तो वो एक तरह की फ्रेजेस हों, एक ही तरह की। ये ना हो कि मतलब दो मुख्तलिफ किस्म की हो, एक मुख्तलिफ किस्म की हो, ये नहीं होनी चाहिए। देखो सेंटेंस लिखते हैं, फिर आपको मुमकिन है ज़्यादा बेहतर तौर पर ये पॉइंट जो है ना वो समझ आ जाएगा। देखिए, आप कहते हैं secretary's job is to receive the visitors, attend the phone calls, and keeping the record of the letters। अब यहां पे गौर करें, सेक्रेटरीज जॉब, सेक्रेटरी की जो जॉब है इज टू रिसीव विजिटर्स, वो ये है कि विजिटर्स को रिसीव करें, अटेंड द फोन कॉल्स, फोन कॉल्स को अटेंड करें, एंड कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ द लेटर्स, और जितने भी लेटर्स आए गए हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन। अब यहाँ पर गौर करें, एक पर्सन की 3 ड्यूटीज की हमने बात की। टू रिसीव, आप जानते हैं ग्रामर के एतबार से ये इन्फिनिटिव है। दूसरा जो है टू अटेंड, असल में टू अटेंड था, इसमें दोबारा टू नहीं लिखा गया क्योंकि टू वो पहले आ चुका, तो टू को हमने रिपीट नहीं किया, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर भी वही ये इन्फिनिटिव जो है वो इस्तेमाल किया गया। एंड कीपिंग, अब यहाँ पर इन्फिनिटिव की बजाय पार्टिसिपल आ गया, ये एंड कीपिंग द रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड रखना,
तो यहाँ पर एंड कीप द रिकॉर्ड होना चाहिए, जैसे वहाँ अटेंड द फोन कॉल्स था और वहाँ रिसीव द विजिटर्स था। तो लिहाजा आप यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आकर वो पैरेलल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो, जबकि पहले दो फ्रेजेस के अंदर वो पैरेलल स्ट्रक्चर है, टू रिसीव एंड अटेंड एंड कीप, यूं होता तो फिर ठीक था। तो ये कीपिंग इसको गलत कर रहा है, यहां पर आकर कीप होना चाहिए था, कीप द रिकॉर्ड ऑफ द लेटर्स, के लेटर्स का जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन किया जाए। अच्छा, इसी तरह आप देखें कि द न्यू बुक is quite informative, appealing, and it arouses and it arouses interest. The new book is quite informative, appealing, and it arouses interest. आप गौर करें, 3 एडजेक्टिव हमने इस्तेमाल किए, इंफॉर्मेटिव, अपीलिंग। तीसरे फीचर की जब बात आई ना, एक नाउन के 3 फीचर्स हमने डिस्क्राइब किए। एक था इंफॉर्मेटिव, दूसरा था अपीलिंग, तीसरा था इंटरेस्टिंग। अब वो इंटरेस्टिंग की बजाय इट अराउजेस इंटरेस्ट लिख दिया, ये गलत। पैरेलल स्ट्रक्चर इंफॉर्मेटिव और अपीलिंग में है, एक एक वर्ड, एक एक एडजेक्टिव जो है ना वो इस्तेमाल हुआ। अब यहाँ पर आकर ये एडजेक्टिव क्लॉज आ गई, ये गलत है। यहाँ पर भी एक वर्ड एज एडजेक्टिव इस्तेमाल होना चाहिए था, यहाँ पे लिखते हैं इंटरेस्टिंग। द न्यू बुक इज क्वाइट इंफॉर्मेटिव, अपीलिंग एंड इंटरेस्टिंग, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पैरेलल स्ट्रक्चर भी है, यहाँ पर पैरेलल स्ट्रक्चर भी है, इसको कहते हैं पैरेलल स्ट्रक्चर। अच्छा, एक तो ये चीज, इसी तरह बाज़ औक़ात हम कंजंक्शंस इस्तेमाल करते हैं, और कंजंक्शंस के अंदर हमने ये बात पहले भी डिस्कस की थी, अगर आपके ज़हन में ना हो तो मैं यहाँ दोबारा उस पॉइंट को डिस्कस करूँगा। देखो, कंजंक्शंस के अंदर एक होते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस हुआ करते हैं। अब ये जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस हुआ करते हैं, जिनके अंदर हम 2 वर्ड्स जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आप कहते हैं नाइदर, तो इसके साथ कोरिलेशन में आता है नॉर, आइदर तो इसके साथ कोरिलेशन में आ जाता है और। इसी तरह आप इस्तेमाल करते हैं नॉट ओनली, तो कोरिलेशन में आ जाएगा बट ऑल्सो। ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस का। अब यहां पर भी पैरेलल स्ट्रक्चर, पैरेलल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, आप ये देखें, नाइदर, आइदर, नॉट ओनली, यहां पर जिस भी कैटेगरी का वर्ड होगा, सपोज यहां पे नाउन है, तो नॉर और बट ऑल्सो के बाद भी उसी कैटेगरी का वर्ड, यानी अगर वहां नाउन है तो वहां भी नाउन। ये जरूरी नहीं है कि आप सेम नाउन इस्तेमाल करें, मगर ये जरूरी है कि नाउन ही हो वहां पर भी और वहां पर भी। इसी तरह अगर आप यहाँ पे कोई वर्ब ला रहे हैं तो फिर यहाँ पर भी आप कोई ना कोई वर्ब लाएंगे। यहाँ पे अगर आप कोई एडजेक्टिव ला रहे हैं तो फिर इनके बाद यहाँ पर भी आप कोई ना कोई एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे तो बात ठीक होगी, पैरेलल स्ट्रक्चर होगा, वरना नहीं होगा। देखिए, हम सेंटेंसेस के थ्रू इनको देखते हैं। मिसाल के तौर पर हम सेंटेंस बना लेते हैं कि हम लिखते हैं नाइदर यू कम टू मी nor phone
मी, ना तुम मेरे यहाँ आते हो ना मुझे फोन करते हो। अब जरा गौर करो बेटा, कोरिलेटिव कंजंक्शन के तौर पर नाइदर नॉर आया। अब जरा स्ट्रक्चर के ऊपर गौर करें। नाइदर के बाद आपने लिखा यू, एक प्रोनाउन, और यू का मतलब ये एक क्लॉज आ गई। नॉर के बाद आपने लिखा फोन मी, ये फोन वर्ब के तौर पर आ गया, ये वर्ब है। यहाँ पे आपने एक प्रोनाउन उस क्लॉज के सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल की। अब यहाँ पर देखें, नाइदर और नॉर, नाइदर के बाद एक प्रोनाउन लाए, नॉर के बाद आपने वर्ब इस्तेमाल किया। ये पैरेलल स्ट्रक्चर नहीं, या तो नॉर के बाद भी आप कोई प्रोनाउन इस्तेमाल करें या फिर नाइदर के बाद आप वर्ब को ले आए। अब देखें, इसी सेंटेंस को अगर हम यूं लिखते हैं, हम यूं लिखते हैं, यू नाइदर कम टू मी नॉर फोन मी। अब ये गौर करें, नाइदर के बाद कम ये वर्ब, नॉर के बाद फोन ये वर्ब, यहां पर भी वर्ब और यहां पर भी वर्ब। अब ये ठीक है, अब ये ठीक है, दोनों के बाद, नाइदर के बाद और नॉर के बाद सेम स्ट्रक्चर आ गया। अब देखिए, मिसाल के तौर पर हम कोई और एग्जांपल लेते हैं, एक और सेंटेंस देखते हैं। He is neither intelligent nor he works hard। ना तो ज़हीन है ना मेहनत करता है। अब जरा गौर करो, नाइदर के बाद आया इंटेलिजेंट, एक एडजेक्टिव, नॉर के बाद ही वर्क्स हार्ड, पूरी एक क्लॉज, ये गलत है। अगर हम लिखते हैं ही इज neither intelligent nor hard working, he is neither intelligent nor hard working। अब देखो, neither के बाद intelligent एक एडजेक्टिव, nor के बाद hard working एक एडजेक्टिव। अब ये अंदाज बिल्कुल ठीक, ये अंदाज बिल्कुल ठीक है। इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर हार्ड वर्किंग, ये नाइदर के बाद भी एडजेक्टिव, नॉर के बाद भी। अब ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। और यहां पर वो जो पैरेलल स्ट्रक्चर है वो मौजूद है, पैरेलल स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं किया गया यहां। तो एक तो ये चीज, पैरेललिज्म की जब हम बात करेंगे तो उसके अंदर ये जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस आते हैं, इन कोरिलेटिव कंजंक्शंस के बाद भी सेम स्ट्रक्चर होगा तो वो पैरेलल स्ट्रक्चर होगा। अगर इनके बाद सेम स्ट्रक्चर नहीं है तो वो पैरेलल स्ट्रक्चर भी नहीं है। तो एक तो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को भी आप अच्छी तरह से जो है ना वो ज़हन के अंदर रखेंगे, अच्छी तरह से इसको जो है ना वो ज़हन के अंदर रखेंगे। और इसके हवाले से भी करेक्शन के अंदर स्पॉट द एरर की सूरत में या सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन की सूरत में सेंटेंसेस जो है ना वो आ जाया करते हैं। तो नेक्स्ट हम एक आध टॉपिक हमारा और रह गया, उसके ऊपर बात करेंगे। तो उसके लिए दो हमारे पिछले जो टेस्ट हुए हैं उनके ऊपर डिस्कशंस भी बाकी है, वो भी हम आगे करेंगे। ठीक है जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।